इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आउट और लो। लो का मतलब सबको पता है कानून, और आउट मतलब बाहर। तो कानून से बाहर के काम करने वाले क्या होते हैं? आउटलॉज। तो ऐसे ही ट्रिक्स के साथ आपको सिखाएंगे नए नए वर्ड्स के मीनिंग्स और उनको रटवा देंगे। तो चलिए अपनी वोकैबुलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज ओ से रिलेटेड वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़ेंगे। अपने पहले वर्ड पे आते हैं जो कि है ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है जिद्दी, जिसके अंदर कोई काम करने की या किसी भी चीज की जिद होती है, अड़ जाता है जो चीजों की। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नेट। वो भी ऐसे ही जिद्दी इंसान है बड़ा। अब उसकी जिद इतनी ज्यादा है ना कि उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल नहीं इतना बड़ा कि उसे रोक सके। यानी नेट के जिद्दीपने के आगे कोई ऑब्स्टेकल इतना बड़ा नहीं है कि उसे रोक सके। ऑब्स्टिनेट, नेट के आगे कोई ऑब्स्टेकल इतना बड़ा नहीं है कि उसकी जिद को रोक सके। सिनोनिम्स देखिए इसके, विलफुल, अनबेंडिंग, एडमंट, डॉज। और एंटोनिम्स क्या होंगे? अमेंडेबल, ट्रैक्टेबल, डोसाइल, फ्लेक्सिबल। यानी जो चीजें बदली जा सकती हैं, जिनको कम किया जा सकता है, मोड़ा तोड़ा जा सकता है जिन चीजों को। अब कोई आदमी किसी चीज को लेके कट्टर है, अड़ा हुआ है, जिद्दी है, तो वो अपनी बात से मानेगा थोड़ी किसी और चीज के रिलेटेड, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा। ऐसे ही वो क्या होगा? विलफुल होगा, अनबेंडिंग होगा, एडमेंट होगा, डॉज्ड होगा। यानी जो बदले नहीं, जो एक चीज पे अड़ गया तो अड़ गया। और एंटोनिम्स का क्या होगा? जो बदल जाता है, जो किसी की बातों में आ जाना या जिद छोड़ देना, तो वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल इंसान है, यानी अड़ियल नहीं है, स्टबर्न नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है ओडोंटोलॉजी, यानी दंत विज्ञान। इसके लिए तो बहुत ही आसान है, इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ओ डोंटोलॉजी। और डोंट को हम दंत भी तो बोल सकते हैं, तो इस वर्ड को आप ऐसे याद रखना, ओ दंतोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज की पढ़ाई, किस चीज की अध्ययन करना, उस पर विचार विमर्श करना, पढ़ना उसके बारे में। और दंत तो इसके मेन वर्ड में आगे आ ही गया, तो दंत की पढ़ाई, तो वो क्या हुआ? ओडोंटोलॉजी। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, ऑर्थोडॉन्चर, पीरियोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंशिया, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। आजकल होता है ना जो लोग कॉस्मेटिकली अपने दांत ठीक करवाते हैं, वो ये होती है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और मेडिकल स्पेशलिटी, अब ये किसी में भी हो सकती है, किसी भी जो हमारी दांतों की, आंखों की, स्किन की, हार्ट की, किसी भी ऑर्गन की जो स्टडी होती है, उन सब में हो सकती है मेडिकल स्पेशलिटी। तो ये सभी का कॉमन सिनोनिम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओआसिस, यानी सुखदायक जगह। ये वो सुखदायक जगह नहीं है कि जहाँ पे हम, जैसे हमारा घर होता है, वो एक सुखदायक जगह है हमारे लिए, पर ये उस टाइप सुखदायक जगह है जैसे रेगिस्तान में आपको कहीं हरियाली मिल गई, तो वो क्या हुआ? कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे जब हमें सुखदायक जगह मिल जाए, जहाँ हमें शांति मिले, चैन मिले। जैसे इसके सिनोनिम्स देखिए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। रेफ्यूजी, सेंचुरी, रिट्रीट, शेल्टर, एंकरेज। यानी जैसे रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, अब वो कोई खुशी का या सुख का सिंबल तो है नहीं, लेकिन क्या है, वॉर के बीच में जब लोग इधर उधर जाना पड़ता है बेचारों को, तो वो कहाँ रहते हैं? रेफ्यूजी कैंप्स में। तो वो रेफ्यूजी कैंप्स उस वॉर से रिलेटेड जो एरिया है, जो जहाँ पे वॉर चल रहा है, उससे ज्यादा सुखदायक है। ओआसिस वो होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? हम वॉर से याद रखेंगे। ओआसिस कितना ज्यादा राइम करता है क्राइसिस से, तो हम उसको याद भी ऐसे रखेंगे। वॉर क्राइसिस के बीच शेल्टर होम लोगों के लिए बहुत सुखदायक जगह बन गई। वॉर क्राइसिस के बीच शेल्टर होम लोगों के लिए बहुत सुखदायक जगह बन गई। इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि ये किस टाइप की सुखदायक जगह है, और मन मीनिंग तो आपको हमने याद करा ही दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है ओमिनियस, यानी मनहूस। इसका भी मतलब आप इसके वर्ड से ही याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। जैसे ओमिनस, ओ मनहूस, तो ये तो वर्ड से ही आपको याद रह जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, बेलफुल, इनऑस्पिशियस, मिनेसिंग, माइनेटरी। यानी जो मनहूसियत हो, जो अभद्रता फैलाता हो, जिसके आने से चीजें खराब हो जाए, इसको अपशगुनी भी बोला जाता है। इनऑस्पिशियस मतलब अपशगुनी। एंटोनिम्स देखिए अब इसके, ऑस्पिशियस, प्रॉमिसिंग, प्रोपिशियस, एनकरेजिंग, यानी बढ़ावा देने वाला, जो शुभ हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं,
लेकिन उससे पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले, वोकेबलरी याद रखने के ट्रिक्स मिले। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, जो कि है ऑरेशन यानी भाषण। अब इस इंसान को तो आजकल जिसने भी इंस्टाग्राम चलाया है या थोड़ा बहुत फेसबुक भी चलाता है सब जानते हैं, मिस्टर ओरी को। अब इन्होंने क्या किया, अपने नेशन के ऊपर ना एक बहुत अच्छा भाषण दिया। क्या हुआ, ओरी ने नेशन के ऊपर बहुत अच्छा भाषण दिया। तो ओरेशन, ओरी ने नेशन के ऊपर भाषण दिया। इससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था ना ओरी ने नेशन के ऊपर भाषण दिया था, तो मतलब ओरेशन का मतलब क्या होता है, भाषण। सिनोनिम्स देखिए, लेक्चर, स्पीच, एड्रेस, टॉक। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एड्रेस पता जो होता है हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस वो वाला नहीं है। ये एड्रेस होता है जब हम अपनी बात लोगों के आगे रख रहे हैं, हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, अपने जो थॉट्स है, अपने व्यूज लोगों को बता रहे हैं। एंटोनिम्स देखिए आप, साइलेंस, क्वाइट, कन्वर्सेशन, लिसनिंग। कन्वर्सेशन क्या होता है, जब हम बातें सिर्फ कहते नहीं है सुनते भी हैं। भाषण क्या होता है, जब हम सिर्फ अपनी बातें सुनाते हैं। और कन्वर्सेशन मतलब हम अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाले की सुन रहे हैं। इसलिए ये क्या होगा, ओरेशन का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, जो कि है अप्रोप्रियम यानी शर्म या शर्मीला या डिस्ग्रेस, यानी जिसको गलत काम करता हो, जिसके ऊपर घिन आती हो। अब इसको थोड़ा ट्रिकी वर्ड है तो इसको आप पहले मतलब समझिए। इसका पहले मतलब समझना, ब्रियम का मतलब होता है ब्लेम, यानी जब हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और ओप्रो कितना ज्यादा साउंड करता है अपोज के जैसा ना, ओप्रो, अपोज। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, जब हम किसी का विरोध करते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे शर्मसार कर देते हैं। भाई जब हमने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया तो उसको शर्म आएगी ना। तो ऑप्रोब्रियम, जब हमने किसी को अपोज करके उसके ऊपर ब्लेम लगाया तो उसे शर्म आई या उसे शर्मिंदा किया। सिनोनिम्स देखिए, डिसग्रेस, शेम, डिसक्रेडिट, डिसऑनर। और एंटोनिम्स क्या होंगे, क्रेडिट, अस्टीम, रिस्पेक्ट, ऑनर। यानी शर्म का, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का, विरोध करने का अपोजिट, किसी की इज्जत करना, किसी का मान सम्मान करना, किस चीज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए श्रेय देना यानी क्रेडिट देना। अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है आउटलॉ, यानी जो कानून है, जो नियम है, उनको ना मानने वाले, जो इनका विरोध करते हैं, इनसे अलग काम करते हैं, यानी नियमों के विरोधी। अब इसका तो मतलब आपको वर्ड से फिर से समझ में आ गया होगा। इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आउट और लो। लो का मतलब सबको पता है, कानून, जो कानून व्यवस्था होती है। और आउट मतलब बाहर। तो कानून से बाहर के काम करने वाले क्या होते हैं, आउटलॉज। सिनोनिम्स देखिए, बैंडिट, क्रिमिनल, डिस्पार्डो, फ्यूजिटिव। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कॉन्स्टेबलरी, जेंडरिम, पुलिस ऑफिसर, पीस ऑफिसर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है ऑब्लाइज्ड यानी आभारी, किसी का आभार मानना। अब इसके सिनोनिम्स देखिए पहले, इंडेबिटेड, बिहोल्डन, बाउंड, बाउंडन, यानी किसी के कर्ज में रहना, किसी के उपकार के तले जीना, जैसे किसी के एहसान के अंदर जीना। अब ये सब क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे जीना, तो इसकी ट्रिक हम ऐसे ही समझेंगे। जैसे ऑब्लाइज का मतलब होता है इंडेप्टेड, जो अभी हमने सिनोनिम्स में देखा। और डेप्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज। तो किसी का कर्ज चुकाना जो होता है ना, बहुत भारी काम होता है। इससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ऑब्लाइज्ड का मतलब था इंडेबिटेड और डेप्ट से मतलब होता है कर्ज, और कर्ज तो चुकाना भाई सच में बहुत भारी काम है। तो ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी, कर्ज चुकाना बहुत भारी काम है। सिनोनिम्स तो देख लिया आपने, अब इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इनअप्रिशिएटिव, थैंकलेस, अनअप्रिशिएटिव, अनग्रेटफुल, यानी आपकी किसी ने मदद की लेकिन आप उसके लिए उसके शुक्रगुजार नहीं हो, उसको थैंकफुल नहीं हो। हाँ भाई, आपने ऐसा सोचा ठीक है, जैसे किसी ने तुम्हारी हेल्प करी तो क्या, जैसे उसका फर्ज था भाई तुम्हारी हेल्प करना, तो जो आजकल सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है, किसी की हेल्प को मानना नहीं है, बस हाँ ठीक है उसने हेल्प करी तो करी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। अब इसको आप ऐसे याद रखना,
कि ओरिजिनल थॉट्स को जो फॉलो करने वाले होते हैं। अब इसको थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ आपको। जैसे किसी भी चीज का ओरिजिनल होता है, वही जैसे आप लगा लो कोई मूवी, या आजकल जो जूते कपड़े चलते हैं जो कॉपी वाले, वो किसी चीज की कॉपी है तो ओरिजिनल चीज होगी उसी की तो कॉपी होगी ना। और ओरिजिनल चीज क्या होगी? कॉपी से पुरानी। जो जब कोई पहले चीज बनेगी तो उसकी कॉपी बनेगी, तो कॉपी हमेशा नई होती है। रूढ़िवादी विचारधारा क्या होती है? जो पहले की थॉट प्रोसेस है, जो पहले के रीति रिवाज हैं, जो पहले के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना, वो होता है रूढ़िवादी। और कॉपी वाला क्या होता है? जो ओरिजिनल जो चीज है उनको कॉपी करते हैं। तो ओरिजिनल थॉट्स को फॉलो करने वाले क्या होंगे? ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। सिनोनिम्स देखिए, स्टैंडर्ड, कन्वेंशनल, कॉमन, कस्टमरी यानी जो पारंपरिक चीजें चलती आ रही हैं उन्हीं को कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, कॉमन चीजें हैं सब में। एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, कैजुअल, फ्रीव्हीलिंग यानी रूढ़िवादी का अपोजिट, यानी जो अपने जो नॉर्मल लगा वो कर लिया, जो पुरानी चीजें हैं या समाज के हिसाब से जो चीजें हैं उनको ना मारकर अपने हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूलिस्ट यानी नेत्र विज्ञान। अब आपके शहरों में या आपके कहीं आसपास आपने आईक्यू, एक हॉस्पिटल चेन है, वो जरूर देखी होगी या सुना होगा इसके बारे में। तो इससे रिलेट करना आपकी ओक्यू आईक्यू कितना ज्यादा रिलेट करता है ना एक दूसरे से। ऐसे ही ओक्यूलिस्ट तो आईक्यू से याद रखना कि आंखों से रिलेटेड कुछ है, यानी ओक्यूलिस्ट तो आंखों से रिलेटेड कुछ है। सिनोनिम्स देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, टेलीस्कोपिस्ट, माइक्रोस्कोपिस्ट, ये सब क्या होते हैं? आंखों से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज्यादा बलशाली हो, जो कभी ना हार सकता हो। जैसे ओमनी मतलब ऑल यानी सब, और पोटेंट यानी पावरफुल। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो क्या है? ओमनीपोटेंट। सिनोनिम्स देखिए इसके, इनविंसिबल, अलमाइटी, अनलिमिटेड, सुप्रीम यानी जो सबसे बड़ा हो, जो कभी हारता ना हो, जिसे कोई पराजित ना कर सके। एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्पोर्टेंट, इनकेपेबल, इंफीरियर, पावरलेस यानी जिसमें शक्तियां ना हो, जो हार जाता हो। जो सुपीरियर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम का मतलब भी क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है। और इंफीरियर मतलब जो बहुत छोटा होता है, जो बहुत नीचा होता है। नेक्स्ट इज ओरिगामी यानी जो कागजों को मोड़ के जो हम टॉयज बनाते हैं या कुछ भी चीजें बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं हम ओरिगामी। ये क्या है? एक जैपनीज वर्ड है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन से आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा ना। ये जैपनीज जो लैंग्वेज है उससे से आया है ओरिगामी। तो इसको याद में हम ऐसे रखेंगे कि ओरिजिन ऑफ पेपर आर्मी इज फ्रॉम जापान। भाई वहाँ के टॉयज ना काफी फेमस होते हैं। तो एक पेपर आर्मी करके टॉयज आते हैं, मतलब कागजों के रिलेटेड होते हैं। तो क्या है? उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? जापान से। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। आपको तो ये भी याद रहेगा कि हाँ ये पेपर और आर्मी मतलब कुछ खिलौनों से रिलेटेड है। और कहाँ का वर्ड है ये? जापानीज। तो इसको कैसे याद रखेंगे आपकी? ओरिजिन ऑफ पेपर आर्मी इज फ्रॉम जापान। सिनोनिम्स देखिए, पेपर फोल्डिंग, फ्लेक्सागॉन्स, टेंग्राम, ये सब क्या होता है? कागजों को मोड़ तोड़ के जो हम खिलौने बना देते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, जो हमेशा होप में रहता है, जो नेगेटिव थॉट्स नहीं लाता अपने अंदर, जिसको उम्मीद होती है कुछ अच्छा होने की। ट्रिक देखिए अब इसकी कि भाई मिष्टी जो है ना, उसके किसी रिलेटिव का ऑपरेशन हो रहा था, पर उसने ऑपरेशन के टाइम पे भी किसी की आशा नहीं टूटने दी, किसी की उम्मीदें नहीं टूटने दी। क्या किया मिष्टी जी ने? भाई जब उनके रिलेटिव का ऑपरेशन चल रहा था तो उनने किसी को भी हार नहीं मानने दी, किसी को भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने दी अपने मन में। उसने क्या करा? सबकी आशा बनाए रखी, सबको उम्मीद देती रही। मिष्टी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सबकी उम्मीदें बनाए रखी, सबकी आशाएं बनाए रखी। ऑप्टिमिस्ट यानी ऑपरेशन के टाइम मिष्टी ने सबकी आशाएं बनाए रखी या आशाएं टूटने नहीं दी। सिनोनिम्स देखिए, ड्रीमर, यूटोपियन, आइडियलिस्ट, विजनरी। और एंटोनिम्स क्या होंगे? पेसिमिस्ट, साइनिक, डूमसेयर, डूमस्टर यानी नेगेटिव थॉट्स वाले जो पॉजिटिव
चीजें नहीं कन्वे करेंगे दूसरों के अंदर, पर नेगेटिव थॉट्स डाल देंगे, उनको डरा देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है ऑर्फन यानी अनाथ। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, ऑर्फन अनाथ हम बचपन से पता है हमें। इसके लिए भी किसी को ट्रिक चाहिए तो भाइयों छोड़ दो, मत करो तैयारी, घर बैठो रेस्ट करो। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए पर प्रे, स्टेप चाइल्ड, अबेंडेंड चाइल्ड या बिरीव्ड चाइल्ड। एंटोनिम्स देखिए अडॉप्ट, सपोर्ट, पेरेंट, रेज। यानी जब हम किसी को अडॉप्ट करते हैं तो भाई हम किसी अनाथालय में गए, ऑर्फनेज में गए, हमने वहां से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो अब वो बच्चा अनाथ नहीं रहा ना, हम उसके क्या हुए, माता पिता हो गए। ये क्या होगा, ऑर्फन का एंटोनिम। ऐसे ही सपोर्ट, पेरेंट, रेज, ये सब भी क्या होंगे, ऑर्फन यानी अनाथ के एंटोनिम्स। ये अनाथ क्या होता है, इसका कोई नहीं होता। और अगर किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, कि आप किसी के पेरेंट हो, किसी को पाल पोस रहे हो, तो वो अनाथ नहीं है, उसके लिए आप उसका ध्यान रख रहे हो, उसे पाल रहे हो। नेक्स्ट इज ओफिडियोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है दोस्तों डर, ऑफिस का मतलब होता है स्नेक यानी सांप, फोबिया यानी डर। तो सांपों का डर क्या होता है, ओफिडियोफोबिया। अब इसको आसानी से आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि फिसफिस की आवाज सुनते ही मैं डर गया कि मेरे आसपास शायद कोई सांप है। फिसफिस की आवाज सुनते ही मैं डर गया कि शायद मेरे आसपास कोई सांप है। ऑफिस से आपको फिश याद रह जाएगा, तो ओफिडोफोबिया यानी सांपों का डर। और डर भी उस लेवल का जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं या पसीने छूट जाते हैं, जिन लोगों के एक्सट्रीम लेवल का जो डर होता है ना सांपों का, उसे बोलते हैं हम ओफिडियोफोबिया। सिनोनिम्स देखिए ऑब्वियसली फियर ऑफ स्नेक्स, ओफिडोफोबियन यानी वो इंसान जिसको ये फोबिया है उसे क्या बोलते हैं, ओफिडोफोबियन। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स, इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स। एक्सट्रीम और इरेशनल क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यानी एक्सट्रीम क्या होता है, जब कोई चीज का बहुत ज्यादा लेवल का होना, और इरेशनल भी जिस चीज से कोई मेल जोल ना हो सके, यानी वो सबसे ज्यादा है, वो क्या होता है, इरेशनल। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, जो कि है ऑर्थोइपी। यानी जब हम बोलते हैं भाई, जैसे इसे सिनोनिम्स देखिए आर्टिकुलेशन, मॉड्यूलेशन, असेंटुएशन, एक्सेंट, डिलीवरी, स्पीच, डिक्शन। तो इन सबको बोलने का एक सही तरीका होता है। अब ये बोलने के तरीके की जो पढ़ाई होती है ना, उसे कहते हैं ऑर्थोइपी यानी सही उच्चारण का अध्ययन। और उच्चारण मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं यानी हम ओरली बोलते हैं, तो ओरल थेरेपी से आप याद रखना, ऑर्थोइपी यानी ओरल थेरेपी यानी बोलने से रिलेटेड कुछ है। तो आपको आसानी से याद रह जाए कि ऑर्थोइपी तो हाँ ओरल थेरेपी बताया था सर, यानी बोलने से रिलेटेड कुछ है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए आर्टिकुलेशन, मॉड्यूलेशन, एक्सेंटुएशन, एक्सेंट, डिलीवरी, स्पीच, डिक्शन, स्ट्रेस, इलोक्युएशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, तो वो किस तरह से, कभी जीभ से अड़ के निकलती है, कभी दांतों से अड़ के निकलती है। और मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूल करना यानी बोलने के तरीके को, कभी गला यूज होता है, कभी होठ खुले रहते हैं, किसी वर्ड में होठ बंद होते हैं, तो वो कहाँ क्या नेसेसरी है, वो सब क्या होता है, मॉड्यूलेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है ऑर्डेन यानी हुक्म देना। ये तो आप वर्ड से ही फिर से याद रख सकते हैं, ऑर्डेन, ऑर्डर दें, ऑर्डर दें और डेन। इससे याद आया कि हाँ ये तो ऑर्डर देना है, ऑर्डेन मतलब ऑर्डर देना। सिनोनिम्स देखिए डिकर, ऑर्डर, कमांड, डायरेक्ट यानी किसी को कोई काम करने का हुक्म देना, रास्ता दिखाना, बताना। एंटोनिम्स क्या होंगे, रिपील, रिवॉक, कैंसिल, रिसाइंड। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, रिपील, रिसाइंड, रिवॉक और कैंसिल। अब आते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड पर। आई होप अब तक आप सबने वीडियो को शेयर तो जरूर कर ही दिया होगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हैं, अकेले तो पढ़ेंगे नहीं, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएंगे ना। तो चलिए अब लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं, जो कि है ऑब्ituary यानी शोक संदेश। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ओ बेचारी को जब से ये शोक संदेश मिला है अपने होश खो बैठी है। वो बेचारी को जब से ये शोक संदेश मिला है वो अपने होश खो बैठी है।
ओ बेचारी, ओबिचुरी, यहाँ से रिलेट करना आप इसको। ओबिचुरी, ओ बेचारी को जब से शोक संदेश मिला है और वो अपने होश खो बैठी है। सिनोनिम्स देखिए, ओबिट, यूलॉजी, नेक्रोलॉग, पीटो, ट्रिब्यूट, डेथ नोटिस, रिमेम्बरेंस, सेंटिमेंट, फ्यूनरल, ओरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलेंगे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पी वर्ड के वोकैबुलरी के साथ और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ आपको वो याद कराएंगे। तब तक मेरी जो पूरी सीरीज है वो आप देख सकते हैं। याद कीजिए, लिखिए। कुछ चीजें आपको लग रहा है कि हाँ ये याद नहीं रह रही, तो बार बार सुनिए उसको या लिख के पेपर पे रख लो, उसको दिन में 2-3 बार पढ़ो तो आराम से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मानसून है, बीमारियों से बचें।